Hello student, I am Prabhakar Pandey. Today I will discuss about the topic टेंसर में एक टॉपिक बेटा आपका है प्रोडक्ट ऑफ टेंसर। तो इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम सम एंड डिफरेंस ऑफ टेंसर बेस्ड के कुछ थ्योरम को देखे थे। तो आज आइए हम प्रोडक्ट ऑफ टेंसर के बारे में जानते हैं। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टेंसर? टू टेंसर ऑफ डिफरेंट रैंक कैन बी मल्टीप्लाइड। मतलब अगर दो टेंसर हैं जो डिफरेंट रैंक के हैं उसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर इज ए टेंसर हुज रैंक इज द सम ऑफ द रैंक ऑफ गिवन टेंसर। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड आउटर और ओपन प्रोडक्ट ऑफ द टेंसर। ओके बेटा, तो आइए चलिए इसकी डिफिनीशन लिखा जाए। टू टेंसर ऑफ डिफरेंट टू टेंसर ऑफ different rank can be multiplied the product of two tensor of two tensors is a tensor whose rank मतलब जिसका रैंक इज द सम ऑफ द रैंक इज द सम ऑफ द रैंक ऑफ given two tensor या given two tensor। ओके बेटा, टू हटा दिए, गिवन टेंसर। ओके, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड is called outer or open product। is called outer or open product। outer or open product। ओके बेटा, ऑफ द टेंसर। ओके, यानी टू टेंसर ऑफ डिफरेंट रैंक कैन बी मल्टीप्लाइड। द प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर is a tensor whose rank is the sum of rank of the given tensor। this product is called outer or open product। ओके बेटा, आइए एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। एग्जांपल में हम लेंगे लेट ए आई जे, यहाँ के यानी आई जे कंट्रा में, के आपका को में, एंड बी कंट्रा में पी और को में आपका क्यू बी द टू टेंसर्स then their outer product is defined as ए आई जे के इंटू ये आपका बी पी क्यू इज इक्वल टू ये आपका सी होगा। बट इसका रैंक क्या होगा? इसका रैंक इन दोनों के रैंक का यानी कंट्रा के साथ एडजस्ट हो जाएगा। यानी ये आपका आई जे, ये आपका पी हो जाएगा। को में कौन कौन है? ये आपका के क्यू है। देखिए, फर्स्ट वाले टेंसर का रैंक कितना 3 है, सेकेंड वाले टेंसर का रैंक कितना 2 है, पी क्यू है ना, कंट्रा और को मिला के 2 है। तो 3 2 कितना 5। इसका देखिए रैंक 3 और 2 यानी 3 कंट्रा और 2 आपका को। ओके बेटा, इसी को हम
आउटर प्रोडक्ट कहते हैं, आउटर प्रोडक्ट या ओपन प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस बेस्ड पर एक थ्योरम है, उस थ्योरम को हम जानेंगे। थ्योरम द आउटर प्रोडक्ट आर ओपन प्रोडक्ट of two vector is a tensor of the outer product or open product of two vector is a tensor of ऑर्डर या रैंक कुछ भी कर सकते हैं, ऑर्डर 2। ये आपको प्रूव करना है। इज द कन्वर्स, इसमें देखिए एक है इज द, इसके बाद ये पूछे हैं कन्वर्स ट्रू, मतलब क्या इसका उल्टा ये क्या सही है। ओके, तो ये दोनों आपको प्रूव करना है। तो आइए देखिए इसका प्रूफ कैसे किया जाए। इसमें हम 2 वेक्टर लेंगे, लेट ए आई, चलिए हमने कंट्रावेरिएंट वेक्टर लिया, एंड बी जे एक कोवेरिएंट वेक्टर लिया, बी द 2 वेक्टर्स and their outer product is defined by देखिए आपका ए आई इंटू कितना, ये आपका बी जे, बताइए आउटर प्रोडक्ट को अभी आपने डिफाइन किया, कंट्रा में कौन बैठेगा आई, को में कौन बैठेगा, ये आपका जे, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी की हेल्प से हमको प्रूव करना है। अब यहाँ लिखेंगे बट द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसर, तो देखिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखने चल रहा है। जैसे मान लीजिए ए बार पी अगर हमने लिया तो ए बार पी इज इक्वल टू कितना, पी के प्लेस पर चलिए हमने आई रख दिया, तो ये आपका डेल एक्स बाई कितना, डेल एक्स, आई आपका एक क्रॉस नीचे बैठा, आई किसके प्लेस पर आया था, बार, ये आपका पी, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड अगर हम बी बार क्यू की बात करें, है ना, तो ये आपका हो जाएगा बी जे, क्यू के प्लेस पर हमने जे लिया, तो ये आपका डेल एक्स बाई डेल एक्स, जे देखिए नीचे कहाँ बैठेगा, ऊपर, जे किसके प्लेस पर आया था, बार क्यू के, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब वी टेक आउटर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, इन दोनों का हम आउटर प्रोडक्ट लेंगे। यहाँ वी टेक आउटर प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड। अगर सेकेंड एंड थर्ड का अगर आप आउटर प्रोडक्ट लेते हो, देखिए कितना होगा, ये आपका ए बार कितना पी इंटू ये आपका बी बार क्यू इज इक्वल टू ये आपका ए आई, ये आपका डेल एक्स बार पी, ये आपका डेल एक्स आई इंटू ये आपका बी जे, ये आपका डेल एक्स जे बाई ये आपका डेल एक्स बार क्यू। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों को एक साथ अगर हम लिखते हैं तो ये आपका ए आई इंटू, सॉरी ये ए आई ऊपर रहेगा, देखिए ए आई, ये देखिए गलत हो गया, तो ये आपका ए आई, ये आपका बी जे, ये आपका डेल एक्स बार पी डिवाइडिंग बाई डेल एक्स आई इंटू डेल एक्स जे बाई ये आपका डेल एक्स बार क्यू। ओके बेटा, ये आपका क्या चल रहा है, ए बार पी इंटू बी बार कितना, ये आपका क्यू। अब ये देखिए इतना इंटू इतना, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट की सेंस से अगर यहाँ बार लगा तो यहाँ बार लग जाएगा, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की सेंस से ये क्या हो जाएगा, सी बार, ये आपका पी क्यू हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, सॉरी ये बार नहीं है तो ये आपका बार यहाँ से हट जाएगा, ये आपका आई जे हो जाएगा, ये आपका डेल एक्स बार पी
बाई डेल एक्स आई इंटू कितना डेल एक्स जे बाई डेल एक्स बार क्यू। ओके बेटा, आप यहाँ लिख देंगे सिंस ए बार पी इंटू बी बार क्यू इज इक्वल टू सी बार, ये आपका पी क्यू। ओके बेटा, और बाकी कौन सा इक्वेशन यूज किया हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बेटा, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो आप तनिक इस पर विचार करिए, इतना इज इक्वल टू इतना आपको दिखा, तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, विच इज़ द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसर। देखिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसर है कि नहीं है, देखिए सी बार पी क्यू, अब पी के प्लेस पर कौन आया, आई आया, क्यू के प्लेस पर कौन आया, जे आया, दो लोग हैं, इसका मतलब डेल एक्स बाई डेल एक्स दो बार छापा गया। आई आपका ऊपर है तो इसको नीचे देखिए बैठा गया, आई के ऊपर आई किसके प्लेस पर आया था, बार पी, देखिए बार पी हो गया। जे नीचे कहाँ सेट हुआ, ऊपर सेट हुआ। जे किसके प्लेस पर आया था, बार क्यू, तो यहाँ बार क्यू हो गया। ओके बेटा, तो ये आपका, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, आप यहाँ लिख सकते हो क्या, विच इज द which is the law of transformation of the tensor which shows that Cij of order 2 ओके बेटा, विच शो दैट इतना ऑफ ऑर्डर, जिसका ऑर्डर कितना है 2 है। अब इसका कन्वर्जली यानी यहाँ लिखेंगे इट्स कन्वर्जन इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। ओके बेटा, बिकॉज क्यों नहीं ट्रू है, बिकॉज एनी टेंसर ऑफ रैंक 2 because any tensor of the rank 2 cannot be necessarily the product of two vectors a tensor of rank 2 can be multiplied by a स्केलर। देखिए इसका कन्वर्जली क्या है, कन्वर्जली का मतलब इट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज एनी टेंसर ऑफ रैंक 2, मतलब जिस टेंसर का रैंक 2 है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसको दो टेंसरों के प्रोडक्ट में ऐसा तोड़ दीजिए कि एक आपका वेक्टर हो एक आपका टेंसर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है, जैसे मान लीजिए हो सकता है, इसमें देखिए डिफाइन किया गया है, आप 2 कैन नॉट बी नेसेसरी प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ऐसा टेंसर हो यानी जिसका रैंक 2 हो, इसको दो भागों में कोई ज़रूरी नहीं कि इसको ब्रेक किया जाए कि एक आपका वेक्टर हो और दूसरा भी आपका वेक्टर पार्ट हो। ओके बेटा, हो सकता है एक आपका स्केलर पार्ट हो, देखिए इसलिए हमने डिफाइन कर दिया, ए टेंसर ऑफ रैंक 2 कैन बी मल्टीप्लाइड बाई स्केलर। हो सकता है कि जो 2 रैंक का जो आप टेंसर लिए हो उसको आप एज ए उसमें कोई एक स्केलर मल्टीप्लाई हो, तो ऐसे ए टेंसर ऑफ रैंक 2 कैन बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्केलर। ओके बेटा,
चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम नंबर नेक्स्ट, टू आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर of two tensor is a tensor whose rank or order is the sum of okay बेटा, sum of the ranks of two टेंसर्स। ओके, मतलब पिछला थ्योरम क्या था, दो वेक्टरों को हमने लिया था, इसमें क्या लेंगे, दो टेंसरों को लेंगे, है ना, और उसका जो आउटर जो प्रोडक्ट होगा उसको आपको प्रूव करना है कि वह एक टेंसर होगा। तो चलिए इसके प्रूफ में क्या लिखा जाए, प्रूफ लेट AIJ K एंड BPQ, है ना, दो टेंसर में, इसका रैंक 3 है, इसका रैंक कितना 2 है, बी द टू टेंसर ऑफ द रैंक 3 and 2, मतलब इसका रैंक 3 है और इसका रैंक कितना है 2 है ना, respectively, and their outer product is defined by तब इसका आउटर प्रोडक्ट किससे डिफाइन, यानी AIJ यहाँ के इंटू कितना BPQ इज इक्वल टू ये आपका CIJ P, कंट्रा के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये आपका कितना कंट्रा के साथ एडजस्ट होगा और को के साथ, यानी के ये आपका क्यू हो जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ लिखेंगे बाई द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टेंसर, देखिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टेंसर, ए बार चलिए हमने अल्फ़ा बीटा यहाँ गामा ले लिया, तो ये आपका ए, चलिए अल्फ़ा के प्लेस पर हमने आई रखा, बीटा के प्लेस पर इसको नकल करते हुए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका जे हो जाएगा, गामा के प्लेस पर हमने क्या रख दिया के, देखिए यही बनाना है। तो देखिए 3 लोग हैं, इसके अंदर डेल एक्स बाई डेल एक्स को कितनी बार लिखा जाए 3 बार, इंटू ये आपका डेल एक्स बाई कितना डेल एक्स, इंटू कितना डेल एक्स बाई कितना डेल एक्स। आई आपका ऊपर है, आई नीचे बैठेगा, जे ऊपर है नीचे बैठेगा, के नीचे कहाँ बैठेगा ऊपर। आई किसके प्लेस पर आया बार अल्फ़ा, जे किसके प्लेस पर आया बार बीटा, के किसके प्लेस पर आया बार ये आपका गामा। यही आपका टेंसर का रूल है। तो आपका दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ओके बेटा, चलिए एंड बी बार ये आपका एल एम, तो एल एम ये आप एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे, बी पी क्यू। तो हमको यल के और एम के प्लेस पर कोई नया इंडिसेस लेना, तो हम चलिए बी और पी यूज कर लिए, आपका सॉरी पी और क्यू यूज कर लिए, ये आपका पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया। डेल एक्स बाई डेल एक्स कितनी बार 2 बार, चूँकि 2 इंडिसेस हैं। पी आपका ऊपर कहाँ बैठेगा नीचे, क्यू आपका नीचे कहाँ बैठेगा ऊपर, बार ये आपका यल, ये आपका बार कितना एम। दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। हम यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग आउटर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड कितना थर्ड। चलिए आउटर प्रोडक्ट लीजिए, तो ये आपका ए बार अल्फ़ा बीटा ये आपका गामा इंटू बी बार ये आपका एल एम इज इक्वल टू ये आपका ए आई जे ये आपका के हो गया।
और इनटू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई सेट कर दीजिए, आपका बी ये आपका पी क्यू, बाकी इन तीनों के एक साथ, ये आपका कितना डेल एक्स बार अल्फ़ा बाई डेल एक्स ये आपका आई, ये आपका डेल एक्स बार कितना बीटा बाई ये आपका डेल एक्स जे, ये आपका डेल एक्स कितना के बाई डेल एक्स बार ये आपका गामा है ना, और इनटू ये आपका कितना डेल एक्स बार एल बाई डेल एक्स ये आपका पी इंटू डेल एक्स क्यू बाई डेल एक्स बार ये आपका एम हो गया। ओके बेटा, अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम इसके प्लेस पर क्या लिख देंगे, एंड इसके प्लेस पर तो ये आपका सी आई जे इतना हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू देखिए ये दोनों है ना, और बाकी इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट के हिस्से से अगर यहाँ बार लगा तो ये बार लग जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे ए बार अल्फ़ा बीटा गामा इंटू बी बार एल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी सी बार अल्फ़ा बीटा एल, ये आपका गामा एम हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से, और बाकी फर्स्ट का यूज़ तो हम यहाँ करेंगे ही। तो ये आपका सी बार अल्फ़ा बीटा एल ये आपका गामा एम इज इक्वल टू ये आपका सी ये आपका आई जे पी ये आपका के क्यू है ना, बाकी इसको हम ऐसे उतार ले देंगे एक बार फिर से, डेल एक्स बार अल्फ़ा बाई डेल एक्स आई ये आपका डेल एक्स बार बीटा बाई डेल एक्स ये आपका जे, ये आपका डेल एक्स कितना के बाई डेल एक्स बार गामा इंटू डेल एक्स बार एल बाई डेल एक्स ये आपका पी इंटू डेल एक्स क्यू बाई डेल एक्स बार ये आपका एम। अब ज़रा विचार करिए, जो फाइनल रिजल्ट आपको मिला क्या ये टेंसर रूल नहीं है, क्या ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसर नहीं है। देख लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा यल इतना आया, अल्फ़ा बीटा यल ये आपका गामा एम आया, अल्फ़ा के प्लेस पर आई, बीटा के प्लेस पर जे, यल के प्लेस पर पी, गामा के प्लेस पर इतना इतना। अब यहाँ देखिए 5 लोग हैं तो इसका अंदर डेल एक्स बाई डेल एक्स कितनी बार छापा गया, देखो 1 2 3 4 5, आई ऊपर सेट है नीचे, जे ऊपर है नीचे, पी ऊपर है, पी देखिए नीचे, के नीचे कहाँ सेट हुआ ऊपर, क्यू देखिए नीचे कहाँ सेट हुआ ऊपर। अब बताइए आई किसके प्लेस पर आया था बार अल्फ़ा, देखिए बार अल्फ़ा, जे किसके प्लेस पर आया था बार बीटा, पी किसके प्लेस पर आया था, पी देखिए पी किसके प्लेस पर आया था बार एल, देखिए बार एल है, गामा के किसके प्लेस पर आया था, देखिए गामा के है ना, तो बार गामा, ऐसे क्यू किसके प्लेस पर आया था बार एम, तो देखिए बार एम आपका हो गया। तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे विच इज़ द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टेंसर, विच इज द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टेंसर, यानी आपका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसर है। देन सी आई जे मतलब जो ये आपका है सी आई जे पी क्यू विल बी टेंसर ऑफ रैंक 3+2, देन सी आई जे पी के क्यू इज ए टेंसर ऑफ रैंक कितना, देखिए कंट्रा में कितना था 3 और प्लस को में देखिए ये आपका ये कितना था, ये आपका 3 रैंक था ना, और ये आपका कितना 2, 3+2 दैट ये आपका देखिए 5 शो हो रहा है इज इक्वल टू 5, हेंस क्या हो गया प्रूफ। ओके बेटा, तो आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।